जैसे आपने बाबर आजम का नाम लिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र आती है पाकिस्तान की मैनेजमेंट में। और अगर आप बात करें हेड कोच का, तो ये मानना था ना कि हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला था और फिर आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे कि बाबर वापस आ रहे हैं, तो फिर उनको निकाला क्यों था? क्या उस वक्त गलती की या अब दोबारा लाके गलती कर रहे हैं? अगर उनको खिलाना था तो आप एशिया कप में ही खिलाते, क्योंकि उसके बाद से उस दौरान उन्होंने कोई क्रिकेट तो नहीं ऐसी T20 खेली है जिससे आप मजबूर हो जाएं टीम में वापस लाने के लिए। देखिए, एशिया कप में अगर आप देखें तो हमें मिडिल ऑर्डर में या आप बैटिंग में हमें एक चीज़ की मिसिंग नज़र आई है, जो एंकरिंग बहुत ज़रूरी थी एशिया कप में। तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप की जो सिलेक्शन है वो इतनी स्मार्ट नहीं की गई। उधर बाबर आजम का होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिस तरह के हम लोग पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पा रहे थे कई मैचेस में, और जिस तरह लो स्कोरिंग गेम्स थी। जहाँ तक बाबर की सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर अ सिलेक्शन फॉर द प्लेयर लाइक बाबर आजम इन एनी टीम। तो पाकिस्तान मतलब मैं ये समझता हूँ कि यार बाबर जैसा प्लेयर है, जिस तरह उन्होंने आखिरी 50 किया है टेस्ट मैच में, बड़े अरसे बाद वो उन्होंने रन किए, लेकिन उन रन्ज़ों में भी एक अथॉरिटी थी। मतलब मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, जो मेरी समझ है, ठीक है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं किस नज़र से देखता हूँ प्लेयर को कि यार ठीक है, बाबर आजम इज़ अ प्रूवन प्रोडक्ट और पूरी दुनिया उनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहती है, और बहुत सारे पैचेस भी आते हैं प्लेयर्स पे, लेकिन जिस तरह की उनकी अप्रोच थी उस टेस्ट मैच में बैटिंग की, तो दैट प्रूव्ड कि यार अभी उनकी क्रिकेट है, और जिस तरह का वो डोमिनेट कर रहे थे सिचुएशन को, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो यासिर ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद कोई और मैच देखा है, क्योंकि वो आखिरी दिन वहां पे खड़ा रहना इंपॉर्टेंट था। यू आर टॉकिंग अबाउट द 49 रन्स दैट ही स्कोर्ड ऑन द डे बिफोर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं उस पे आ रहा हूं, बिल्कुल मैं उस पे आ रहा हूं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगले दिन जो वो आए हैं और हमारी जो टीम की जो अप्रोच थी, तो टोटली बॉडी घिरी हुई थी। मतलब इससे ज़्यादा सोचना चाहिए था कि बाबर आजम को ये सोचना पड़ेगा कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करेगा ऑन टाइम, तो वो उसका वो ग्राफ गिर जाएगा। वो फिर ग्रेड्स में मैं नहीं समझता कि उसको आप यूनुस खान और यूसुफ और इंजी भाई या यूनुस भाई से आप कंपेयर कर सकते हैं, इवन सईद भाई से भी नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें कुछ उसको मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। अभी मैं समझता हूँ उसके पास टाइम है, और जो अपॉर्चुनिटी अभी दी है पीसीबी ने या माइक हेसन ने, या सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि यार सिलेक्टर उनकी फेवर में नहीं थे, कप्तान कह रहा था कि रखो, कोच कह रहा था तो रखो, लेकिन जिसने भी रखा है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन है। आ जाते हैं कप्तान की तरफ, क्योंकि पहले ये क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आपने स्ट्राइक रेट की वजह से बाबर को हटाया, तो आगा का स्ट्राइक रेट तो उनसे भी कम है। अब मजे की बात है कि दोनों एक साथ टीम में है, तो फिर तो ये वो वाली बात हो गई, ये गाड़ी तो मोटरवे पे भी 120 नहीं क्रॉस करेगी अगर यहाँ जब तेज खेलने की बारी आएगी। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे भी थोड़े से कंफ्यूज हैं। जहाँ हमें कप्तान बदलने की जरूरत थी वहाँ बदला नहीं, जहाँ बदलने की जरूरत नहीं थी वहाँ वनडे में आपने शाहीन को बना दिया। ये T20 के होते, वो वनडे के होते, तो शायद ये ज्यादा सेंस बनती। देखिए, बिल्कुल जो सलमान अली आगा की जो कप्तानी थी, उसके कुछ डिसीजंस थे, बड़े जो टेक्टिकल डिसीजंस थे वहाँ पे एशिया कप में वो नज़र नहीं आए। फिर दूसरी तरफ उन्होंने 3 मैचेस उन्होंने लॉस किए इंडिया के अगेंस्ट, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। आप रो में 3 मैचेस हार गए। लेकिन एक और चीज़ हमें नज़र आती है कि दिस इज़ अ प्रिंसिपल डिसीजन, इट लुक्स लाइक अ प्रिंसिपल डिसीजन ऑफ पीसीबी के आपने वर्ल्ड कप तक सलमान अली आगा के साथ ही स्टिक करना है, या उसको कोई अगर रिप्लेस करेगा तो वो शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो वहाँ पे कप्तानी करें। थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, जितना लंबा फॉर्मेट होगा मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको हर स्किल अपना प्रूव करने का मौका मिलता है, और ज़्यादा आसान है जितना लंबा फॉर्मेट है जी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बैकअप प्लान है
अगर सलमान अली आगा दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं या वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देते जो इम्पैक्टफुल हो या जो टीम को लीड कर रही हो तो फ्रॉम द फ्रंट या एक एग्जाम्पलरी, क्योंकि देखिए कप्तान का सिर्फ काम ये नहीं है कि आपने बॉलिंग चेंज करनी है, किस बॉलर को किस टाइम पे लगाना है, इसके अलावा आपने एक एग्जाम्पल भी शो करनी है, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, आपने बताना है कि यार मैं आपका आई एम द नंबर 1 पर्सन इन दिस टीम, दैट्स हाउ यू प्ले द गेम। तो मेरे ख्याल से एक तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, वो अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है, मोटरवे पे 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन T20 में आपको 140 और 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से दिस इज अ मॉडर्न डे डिमांड, बिल्कुल सही है, मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड।